डेरी से विधायक रघुवीर कादियान ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्यपाल से बीजेपी सरकार को भंग करने की मांग उठाई। उन्होंने बीजेपी सरकार पर अल्पमत में होने का दावा करते हुए कहा कि 3 निर्दलीय विधायकों के सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद विधानसभा में सरकार के पास सिर्फ 43 विधायक बचे हैं, लेकिन बीजेपी के पास बहुमत के लिए 45 विधायक होने चाहिए। ऐसे में इस सरकार को नैतिकता के आधार पर राज्यपाल को इस्तीफा सौंप देना चाहिए। राज्यपाल को विपक्ष की ओर दिए गए पत्र का संज्ञान लेते हुए विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए। कादियान ने कहा कि विधानसभा स्पीकर को भी अपनी संवैधानिक भूमिका निभाते हुए विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास 2 विकल्प हैं। पहला, मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपे। दूसरा, विपक्ष दलों ने राज्यपाल के पास जो चिट्ठी भेजी है उसके आधार पर राज्यपाल तुरंत प्रभाव से फैसला लेकर दोबारा से चुनाव करवाएं, क्योंकि फ्लोर टेस्ट के दौरान खरीद फरोख्त, दल बदल और हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा रहता है। जेजेपी पर पूछे गए सवाल के जवाब में कादियान ने कहा कि जेजेपी सच में इस सरकार के पक्ष में नहीं है तो उसे अपने सभी 10 विधायकों की बैठक बुलाकर राज्यपाल के सामने परेड करवानी चाहिए। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल पहले ही राज्यपाल से मुलाकात का समय मांग चुका है। कांग्रेस चाहती है कि वो चुनाव में जाकर नया जनादेश लेकर सरकार बनाए। पहले बीजेपी की गोदी में बैठकर सत्ता की मलाई खाने वाली जेजेपी जैसी दल के साथ सरकार बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रेस वार्ता में पीसीडी मीडिया इन संचार प्रभारी चांदवीर हुड्डा भी मौजूद रहे। गुड़गांव में प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि मेरे साथी थे, हम मोटरसाइकिल पे चलते थे, एक दरी पे सोते थे, हैं जी, मेरे बड़े भारी नज़दीक हैं और बहुत मतलब कसीदे पढ़े। और उसमें जो अहंकार मुख्यमंत्री में आया उससे अगले दिन इस्तीफा मांग लिया, लिफाफे में डाल दिया, इस्तीफा दिया तो अविश्वास में तो जीत गई है, मुझे मैं कह रहा। उसके बाद जो गुड़गांव रैली के बाद अगले दिन जो घटना घटी विधानसभा में, वो उन्होंने अपना इस्तीफा अनाउंस किया और नायब सिंह सैनी का नाम प्रपोज किया और उसके समर्थन में 48 नाम की एक लिस्ट सौंपी गई। उसमें 41 बीजेपी और एक अलोपा जो कांडा जी की 42 और 6 आज़ाद उम्मीदवार, 48 की लिस्ट दी गई। तो उस लिस्ट में वो गवर्नर साहब के पास भी गई कि भाई ये हमें सपोर्ट करते हैं। और 10 आदमी, कभी ऐसा नहीं हुआ है डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में कि कोई ऐसा व्हिप जारी हो कि भाई आपने विधानसभा को जब एज एंड व्हेन कोई वोटिंग की बात आए या ओपिनियन की बात आए तो तुमने क्विट करना है। ये तो है कि भाई उसका समर्थन करना है, उसका करना है, उसका। पहली बार हुआ 10 जेजेपी के जो थे उन्होंने क्विट किया। तो 90 में से 10 चले गए, 80 में से इन्होंने 48 की लिस्ट दे दी, वो कैरी आउट हो गया। चलो, उसके बाद एक घटना घटी सडनली कि 3 जो आज़ाद उम्मीदवार थे, सोमवीर सांगवान, गोदर और रणधीर सिंह गोलर, इन्होंने हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने भी देखा सारा, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समर्थन वापस लिया और उसकी चिट्ठी गवर्नर साहब को भेजता, क्योंकि गवर्नर साहब के पास जाती है चिट्ठियाँ। तो ऐसे हालात में एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो जो स्पीकर हैं हमारे, बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एक संविधान की मर्यादा उनका एक
जनता के सामने भी, विधानसभा के सामने भी संविधान के दायरे में रह के अपने कार्यकलाप करने का अधिकार है सब। तो उसमें मेजॉरिटी वो यूनानिमस बने थे, किसी ने कोई दूसरा, लेकिन जिस ढंग से मतलब उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि मैं एक आंख से पूरे हाउस को देखूंगा, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि भाई एक आंख से वाली बात तो चली गई, अब कम से कम 2 आंखों से देखें क्या घटना घटित हो रही है। क्योंकि उनकी जो बयानबाजी है वो जो चेयर की मर्यादा है, कुर्सी की जो मर्यादा है, उस कुर्सी की मर्यादा को छोटा ना करें और एक बीजेपी की कार्यकर्ता की हैसियत से विधानसभा की अध्यक्ष के पद को ना चलाएं। मेरा एक तो ये निवेदन है। दूसरा, इसमें जो बयानबाजी उसकी बेसिस पर मैं ये कह रहा हूँ